एक क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। क्वेश्चन जो है अभी हम इशू ऑफ शेयर का अंशों का निर्गमन चैप्टर जो है जो एसके सिंह के बुक से है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताएंगे। पहला क्वेश्चन बताएंगे जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम बता रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है जो कि एमपी बोर्ड में 2016 में पूछा भी गया था। एमपी मध्य प्रदेश, है ना। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है मीनाक्षी लिमिटेड, है ना। मीनाक्षी लिमिटेड ने 10 रुपया वाला, 10 रुपया वाला कहने का मतलब एक शेयर का दाम कितना हो गया? 10 रुपया। एक शेयर का दाम कितना हो गया? 10 रुपया। 12,000 अंश जनता में निर्गमित की। कितना शेयर इशू किया है? 12,000। एक शेयर का दाम है 10 रुपया और टोटल शेयर की संख्या कितनी है? 12,000। कहता है 2 रुपया आवेदन पे, एप्लीकेशन पे कितना रुपया लेगा? 2 रुपया। ये जो 10 रुपया है एक बार में 10 रुपया नहीं लेगा, ये 10 रुपया क्या लेगा? इंस्टॉलमेंट में करके लेगा। तो पहला इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितना रुपया है? 2 रुपया। फिर लिखा हुआ 4 रुपया आवंटन पर। आवंटन को क्या कहते हैं? अलॉटमेंट। क्या कहते हैं? अलॉटमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो होता है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का क्या नाम होता है? अलॉटमेंट। और थर्ड इंस्टॉलमेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट कॉल। लिखा हुआ 4 रुपया प्रथम और अंतिम याचना पर दिया है। मतलब फर्स्ट कॉल ही इसका क्या है? फाइनल कॉल है। फर्स्ट कॉल ही इसका क्या है? लास्ट कॉल है। ऐसा लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं। इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले जो 8वां एंट्री किए थे इसको मिटा देते हैं। जैसे 6ठा एंट्री किए सेम बनेगा 8वां एंट्री, से कोई दिक्कत नहीं है। तो 8वां एंट्री हम आपको मिटा देते हैं। और ये मिटा देते हैं, ये दोनों रिलेटेड हैं। क्वेश्चन में है टोटल शेयर। टोटल शेयर कितना लिखा हुआ है? क्वेश्चन में देखिए टोटल शेयर लिखा हुआ कितना है? टोटल शेयर लिखा हुआ टोटल शेयर। क्वेश्चन में अंशों की संख्या कितनी है? 12,000। अंशों की संख्या कितनी है? 12,000। एक अंश का दाम कितना है? 10 रुपया। एक अंश का दाम कितना है? 10 रुपया। कहता है आवेदन पर 2 रुपया। आवेदन किसको बोलते हैं? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को आवेदन कहते हैं। एप्लीकेशन कितना रुपया है? 2 रुपया। फिर क्या लिखा हुआ है? अलॉटमेंट। क्या लिखा हुआ है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर क्या लिखा हुआ है? अलॉटमेंट लिखा हुआ। अलॉटमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? आवंटन। क्या कहते हैं? आवंटन। आवंटन पर है 4 रुपया। आवंटन पर कितना है? 4 रुपया। और लिखा हुआ प्रथम और अंतिम याचना। प्रथम याचना इसका क्या है? लास्ट कॉल है। फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है। इसमें सेकेंड कॉल की बात नहीं होगी। सेकेंड कॉल का डिमांड नहीं किया है। फर्स्ट कॉल पे ही पूरा पैसा खत्म हो गया। तो फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा है? फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा है? 4 रुपया। तो एक कंपनी 10 रुपया मांग रहा है और लिखा हुआ आवेदन पे 2 रुपया, आवंटन पर 4 रुपया और प्रथम याचना पर 4 रुपया। देखो 10 रुपया पूरा हो गया। 2 रुपया आवेदन पे, 4 रुपया आवंटन पे, 2 4 कितना हो गया? 6 रुपया। और प्रथम याचना पर कितना हो गया? 4 रुपया। तो 6 4 10 रुपया हो गया। कोई दिक्कत? सेम इसी तरह से हम क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे फॉर्मेट बना हुआ है सेम फॉर्मेट हम लिख लेंगे और फॉर्मेट लिखने के बाद इस अमाउंट को इस फॉर्मेट पे बिठा लेना। सवाल आपका बन गया। जैसे आवेदन का पैसा डिमांड किया है तो सबसे पहले आवेदन का पैसा मिलेगा। मिलेगा तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 12,000 शेयर है, 2 रुपया से एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा। तो 12,000 गुने 2 कितना शेयर है? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव डैश शेयर। कितना शेयर है? कितना शेयर है? 12,000 शेयर। डैश रुपीज पर शेयर। एक शेयर पे कितना रुपया दाम है? एप्लीकेशन पे 2 रुपया पर शेयर। एक शेयर का कितना रुपया मांग है? 2 रुपया। तो 12,000 शेयर है, 2 रुपया से डिमांड है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 दूनी
24,000। कितना हो जाएगा? 24,000। कोई दिक्कत? अब आगे लिखा हुआ एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन का जो पैसा लेंगे उसी को तो हम ट्रांसफर करेंगे। तो एप्लीकेशन का हम कितना पैसा लिए हैं? 24,000। तो एप्लीकेशन का जो पैसा लिए हैं उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, तो कितना लिखेंगे? 24,000। कोई दिक्कत? ये दोनों तो सेम एंट्री हो गया। अब क्या होगा कि अलॉटमेंट का पैसे का डिमांड करेंगे। कौन पैसे का डिमांड करेंगे? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का डिमांड क्या रुपया से होगा? 4 रुपया से होगा। टोटल शेयर कितना है? 12,000। 12,000 शेयर पे 4 रुपया से डिमांड होगा तो कितना डिमांड होगा? 12,000 गुने 4। नहीं तो क्या होगा एंट्री? जब डिमांड करते हैं तो जिसका डिमांड करते हैं उसके नाम को डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। किसका डिमांड कर रहे हैं? अलॉटमेंट का। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 12,000 शेयर है, 4 रुपया से बढ़ चुके कितना होता है? 48,000 रुपये। ये डिमांड कर दिए, लिखे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट मनी को कहाँ ट्रांसफर कर दिए? कैपिटल अकाउंट में, पूंजी खाता में ट्रांसफर कर दिए। अब ये पैसा अलॉटमेंट का क्या होगा? मिलेगा। क्या होगा? मिलेगा, रिसीव होगा, प्राप्त होगा। प्राप्त होगा तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। किसका पैसा मिल रहा है? अलॉटमेंट का, इसलिए लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पैसा कितना शेयर का मिल रहा है? 12,000 शेयर है। और कितना रुपया से अलॉटमेंट का पैसा है? 4 रुपया से। तो कितना हो गया? 48,000। यही अलॉटमेंट का जो हम डिमांड किए थे, ये पैसा हमको क्या हो गया? रिसीव हो गया, प्राप्त हो गया। सेम काम अब कहाँ करेंगे? फर्स्ट कॉल के एंट्री पे। तो जब हम डिमांड करेंगे तो जिस पैसे का डिमांड करते हैं उसके नाम को डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि उस पैसे को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? फर्स्ट कॉल को। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फर्स्ट कॉल का कितना पैसा डिमांड कर रहे हैं? 4 रुपया से। कितना रुपया डिमांड कर रहे हैं? 4 रुपया से। हमारा टोटल शेयर कितना है? 12,000। और 4 रुपया से फर्स्ट कॉल का हम मांग रहे हैं, इसका मतलब 12,000 शेयर का 4 रुपया से मांगेंगे तो कितना मांगेंगे? 48,000। तो मांगेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना मांग रहे हैं? 48,000। कितना मांग रहे हैं? 48,000। अब ये पैसा हमको मिलेगा, फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा। मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना शेयर का पैसा मिल रहा है? कितना शेयर का पैसा मिल रहा है? 12,000। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। कितना शेयर का पैसा मिल रहा है? 12,000। अब कितना रुपया से मिल रहा है? 4 रुपया। लिखा हो डैश रुपीज पर शेयर। कितना रुपया से मिल रहा है? 4 रुपया से मिल रहा। तो 12,000 शेयर है और 4 रुपया से मिलेगा तो कितना मिलेगा? 48,000। कितना मिलेगा? 48,000। तो आप जो फॉर्मेट बनाए सेम फॉर्मेट पे क्या किए हैं? स्ट्रक्चर पे सेम क्वेश्चन को लगा दिया और आपका क्वेश्चन बन गया। तो क्वेश्चन में था कि एक कंपनी 12,000 शेयर इशू किया और एप्लीकेशन 2 रुपया, अलॉटमेंट 4 रुपया और फर्स्ट कॉल 4 रुपया। इस कंपनी का एक शेयर का दाम कितना था? 10 रुपया। तो 2 रुपया 4 रुपया, 6 रुपया, 6 4 10 रुपया। पूरा कंप्लीट हो गया। तो पहले पैसा मिला तब क्या किए? ट्रांसफर किए। अगले बार क्या किए? पहले ट्रांसफर किए तब पैसा मिला। फिर क्या किए? ट्रांसफर किए तब पैसा मिला। इस तरह से फर्स्ट कॉल तक में काम खत्म हो गया। सेकेंड कॉल क्यों नहीं लिखे? इसलिए नहीं लिखे क्योंकि क्वेश्चन में सेकेंड कॉल नहीं था। यदि सेकेंड कॉल क्वेश्चन में रहेगा तो सेकेंड कॉल का भी एंट्री करेंगे। सेकेंड कॉल में कुछ भी नहीं है। जैसे फर्स्ट कॉल लिखे हैं, फर्स्ट के जगह पे क्या लिख देंगे? सेकेंड लिख देंगे और कुछ भी नहीं करना। जैसे यहाँ फर्स्ट कॉल लिखा हुआ है, लिखेंगे शेयर सेकेंड कॉल टू शेयर कैपिटल और पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
सेकंड, फर्स्ट के जगह पे क्या लिख देना है, सेकंड लिख देना, और कोई भी अंतर नहीं है। तो कंपनी अपने पैसे को इंस्टॉलमेंट में बांट कर लेती है। पहला बार जब पैसा लेता है तो उसको एप्लीकेशन कहते हैं, दूसरे बार जब पैसा लेता है तो उसको अलॉटमेंट कहते हैं, तीसरा बार जब पैसा लेता है तो उसको फर्स्ट कॉल कहते हैं, और चौथा बार पैसा लेता है तो उसको सेकंड कॉल कहते हैं। तो क्वेश्चन में कभी कभी फर्स्ट कॉल तक ही पूरा पैसा ले लेगा और कभी कभी सेकंड कॉल तक में पूरा पैसा लेगा। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा, अगर फर्स्ट कॉल तक रहेगा तो 6 एंट्री होगा, और सेकंड कॉल भी रहेगा तो कितना एंट्री होगा, 8 एंट्री होगा। हर किसी का 2 एंट्री होता है। एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 2, फर्स्ट कॉल का 2 और सेकंड कॉल का 2। तो जितना रहेगा हर किसी का 2 एंट्री होता है। एक एंट्री होता है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने का, और एक एंट्री होता है पैसा रिसीव करने का, प्राप्त करने का। ट्रांसफर करते हैं तो जिसको ट्रांसफर करते हैं उसके नाम को डेबिट। एप्लीकेशन को ट्रांसफर किए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट को ट्रांसफर किए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल को ट्रांसफर किए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल को ट्रांसफर किए, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक तो ये एंट्री हुआ जिसको ट्रांसफर किए उसके नाम को डेबिट और टू शेयर कैपिटल। दूसरा एंट्री हुआ पैसा मिलने का, मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जिस पर पैसा मिला उसके नाम को क्रेडिट। एप्लीकेशन पर मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अलॉटमेंट पर मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल पर मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकेंड कॉल पर मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। ठीक, अब सीक्वेंस की बात है तो पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, तब हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। जब वो कंफर्म हो गया कि जो शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको शेयर मिल गया, तो उसके बाद क्या होगा, पहले ट्रांसफर करेंगे तब पैसा मिलेगा, पहले ट्रांसफर करेंगे तब पैसा मिलेगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, और 2 भी सेम बनेगा, कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 अभी बना लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। थैंक यू।